The most unexpected entry of this year. The tall, the handsome, the watermelon lover, the savior Big Dick Miguel is here. इस चैप्टर में हमको काफी सारी चीजें देखने को मिली। इस चैप्टर में हाइप थी, इस चैप्टर में न्यू टेक्निक्स थी, इस चैप्टर में इवन ग्रूम्ड वन उई भी था, और सबसे जरूरी इस चैप्टर में था गोला चूसता हुआ गोजो। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्यूसाकाबे न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये देख के सुकुना सोचता है कि क्यूसाकाबे इसका इस्तेमाल क्यों ही कर रहा है, क्योंकि वो दूर से ही अपने स्लैशेस का इस्तेमाल करके क्यूसाकाबे को काट सकता है। और नेक्स्ट पेज पे सुकुना वही करता है, अपने स्लैशेस को फेंक के क्यूसाकाबे को मारता है, पर क्यूसाकाबे के सिंपल डोमेन की मदद से सुकुना की टेक्निक वीक हो जाती है और क्यूसाकाबे पे उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। क्यूसाकाबे अपनी टेक्निक को फुली ऑटोमेटिकली इस्तेमाल कर सकता है और जो भी चीज उसके डोमेन के अंदर एंटर करती है क्यूसाकाबे इंस्टेंटली उस पर अटैक कर सकता है। ये देख के इवन सुकुना इम्प्रेस था और सुकुना क्यूसाकाबे से कहता है कि उसके रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं। क्यूसाकाबे अभी तक सुकुना के खिलाफ खड़ा हुआ है उसके कर्स्ड एनर्जी स्पार्क्स को पढ़ के। जब सुकुना अपने स्लैशेस फेंक के क्यूसाकाबे को मारने जाता है तब उसके कर्स्ड एनर्जी में स्पार्क्स आते हैं और आगे ये स्लैशेस उसके डोमेन के अंदर वीक हो जाते हैं। तो बेसिकली क्यूसाकाबे अभी तक जिंदा भगवान के भरोसे है। क्यूसाकाबे सुकुना के स्लैशेस को काउंटर कर ही रहा होता है पर और सेट ऑफ स्लैशेस आ जाते हैं क्यूसाकाबे की तरफ और वो नोटिस करता है कि सुकुना अपनी जगह से बिना हिले भी अपने स्लैशेस को एक्टिवेट कर पा रहा है। आगे हमको वापस एक फ्लैशबैक इंटरव्यू टाइप देखने को मिलता है जहाँ पे नानामी क्यूसाकाबे को एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन कहता है जिसके पास एक वैरायटी ऑफ स्वॉर्ड टेक्निक्स है, और में क्यूसाकाबे को एक यूजफुल मैन कहती है जो भले ही किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए पर उसका काउंटर निकाल ही लेता है। गोजो क्यूसाकाबे की तारीफ करता है क्योंकि ज्यादातर बिगिनर्स जो भी सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर बाइंडिंग वाव बनाते हैं, जैसे मीवा के बाइंडिंग वाव के चलते उसके दोनों पैर जमीन पे होने चाहिए वरना उसकी ये टेक्निक डीएक्टिवेट हो जाएगी। पर क्यूसाकाबे ऐसा नहीं है, उसे कोई बाइंडिंग वाव की जरूरत नहीं थी और उसने सिंपल डोमेन को खुद से काफी अच्छे से मास्टर कर लिया था। आगे क्यूसाकाबे सेंस करता है कि सुकुना वापस वर्ल्ड कटिंग स्लैश का इस्तेमाल करने वाला है और इसके लिए वो अपने सिंपल डोमेन की रेंज बढ़ा देता है, जिसे देख के इवन सुकुना भी सरप्राइज हो जाता है। आगे में बताती है कि जब कोई स्वॉर्ड ड्राइंग का इस्तेमाल करता है तब वो बेसिकली अपने डोमेन के अंदर अपने ओपोनेंट को लाने की कोशिश करता है, पर क्यूसाकाबे का स्टाइल थोड़ा अलग है। क्यूसाकाबे अपने डोमेन का रेंज ही एक्सटेंड कर देता है और अपने ओपोनेंट को उसके अंदर ले लेता है, और जब तक उसका ओपोनेंट उसके डोमेन में होगा तब तक वो कोई भी अटैक उन पे कर सकता है। आगे फिर क्यूसाकाबे बहुत सारे कट्स मारता है सुकुना के ऊपर और तभी हमको वापस नानामी का एक मोनोलॉग देखने को मिलता है जहाँ पे नानामी कहता है कि मैं ऐसे कोई इंसान को नहीं जानता हूँ जो क्यूसाकाबे के इन कट्स को ब्लॉक कर पाए, पर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसे ये ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे फिर हमको देखने को मिलता है कि सुकुना को मारते मारते क्यूसाकाबे की स्वॉर्ड टूट जाती है और अपने स्वॉर्ड पे कर्स्ड एनर्जी की कोटिंग हटा के क्यूसाकाबे सुकुना से अपने हाथों से लड़ने लगता है। क्यूसाकाबे फिर सुकुना को एक किक मार के दूर फेंक देता है और वापस उसको चेस करने जाता है उसको पेलने के लिए, और ये सब करते करते क्यूसाकाबे सोचता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अपने ओपोनेंट को मारने के लिए इतना हार्ड ट्राई क्यों कर रहा हूँ। फिर वो खुद से सोचता है कि वो प्रिंसिपल यागा के कर्ज में डूबा हुआ है, और उसके बाद एक और बोरिंग मोनोलॉग आता है जो पुअर ट्रांसलेशंस की मदद से कुछ खास इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है, पर अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप ये पॉज करके देख सकते हो। आगे फिर गोजो, नानामी और में कहते हैं कि क्यूसाकाबे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर है क्योंकि वो सुपर काइंड है, और फिर क्यूसाकाबे एक और ऑनर्ड 1 पोज मारता है जो कि देख के मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इज दैट अ जोजो रेफरेंस। फिर हमको क्यूसाकाबे की एक न्यू टेक्निक देखने को मिलती है, हेजी मून टेक्निक, जिसकी मदद से उसकी कर्स्ड एनर्जी के इस्तेमाल से एक ऑरा फॉर्म होता है जो उसके ब्रोकन कताना का बाकी के टूटे हुए शेप का फॉर्म ले लेता है। क्यूसाकाबे फुल कॉन्फिडेंस से सुकुना की तरफ बढ़ता है पर सुकुना 2 उंगलियों से ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और सुकुना क्यूसाकाबे से कहता है कि तुम मेरे डैमेज आर्ट पे अटैक कर रहे थे, ये काफी ऑब्वियस है, और फिर क्यूसाकाबे ऑफ स्क्रीन हो जाता है और सुकुना उसे पेल देता है। इसी वक्त एंट्री मारता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस आर्क, द ग्रूम्ड वन उई, और जैसे जीजी ने इस पैनल को ड्रॉ किया था मुझे पता था अगले पेज पे कुछ कांड होने वाला है क्योंकि ये ऑब्वियसली खुला बेट है और उई कुछ ज्यादा ही खुले में नंगा होके आ रहा है, जो कि मेरा गैस सही ही होता है क्योंकि अगले पेज पे अंडरटेकर स्टाइल में सुकुना उई के पीछे आ जाता है और उई से कहता है कि तू अब बहुत अनोइंग हो रहा है मेरे लिए, और ये पेज देख के तो मेरी इतनी गांड फट गई थी कि अब उई का भी खेल खत्म। मैं सोच ही रहा था भगवान इस बेचारे बच्चे को कैसे भी बचा लो, और एक पल के लिए तो मेरे को लग रहा था कि अपने भाई
को बचाने के लिए मे एंट्री मारेगी और फिर नेक्स्ट पेज पे हमको एंट्री दिखती है, पर मे की नहीं, द बिग डिक मिगेल की। अब सुकुना ऑब्वियसली मिगेल को नहीं जानता है और मिगेल इसी बात पे कहता है कि तू किसी पत्थर के नीचे रहता होगा जो तू मुझे नहीं जानता है। मिगेल ये भी कहता है कि इन देशवासियों को खुद की सेंसेस को और शार्प करना चाहिए। सीरियसली इतना अनएक्सपेक्टेड एंट्री था, इसीलिए इतना खास है। लाइक ये पहली बार है हमने जुजुत्सु काइसेन में ऑफिशियली मिगेल को देखा है। इससे पहले हमने सिर्फ यूटा के मेमोरी में ही मिगेल को देखा था। और इससे ज्यादा भी अच्छी न्यूज ये है कि अगले वीक कोई ब्रेक नहीं है। सीरियसली ये चैप्टर काफी क्रेजी था, पर आपको पता है कि इवन क्रेजियर चीज क्या है? सारे कर्स टूल और कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को एक ही वीडियो में समझाना। वेल ये दोनों क्रेजी चीजें मैंने पहले ही कर दी है, तो अगर आप ये दोनों वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप चैनल पे ये दोनों वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तब तक के लिए मिलते हैं एक और जुजुत्सु काइसेन वीडियो में।